क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्लास 10th की मैथमेटिक्स का दूसरा अध्याय यानी दूसरा चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, इसको हम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये हमारे को यहाँ पर प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल के 6 पार्ट हैं और इसको हम बड़ी ही आसानी से करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये सभी सवाल जो है यहाँ पर अभी सॉल्व हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बाकी लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। और वीडियो अगर अच्छी नहीं लगती है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर ए बी और सी जो है कोई टर्म हो सकती है, यहाँ पर कोई इंटीजर हो सकता है। ठीक है, और हमें क्या करना है इसमें ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, इसका फैक्टराइज करना होता है और कॉमन निकाल करके हमें जीरोज निकालने होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम फटाफट से। तो पहला पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें सॉल्व करना है और उसके बाद इसके रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है कि ये इसको वेरीफाई करता है कि नहीं। देखिए पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8। देखिए बड़ा आसान सा जो है वो तो ये है कि दो ऐसे नंबर लेने हैं जिसको प्लस माइनस करे तो 2 बन जाए और मल्टीप्लाई करे तो 8 बन जाए, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसका भी एक मेथड होता है। चलिए एक ना ट्रिक को समझिएगा यहाँ पर क्या है। जब आपको ऐसा कोई भी नंबर ना मिले कि जिसको आप जोड़ें या घटाएं तो वो 2 हो जाए और मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाए, तो बहुत ही आसान तरीका है। क्या करिए, सबसे लास्ट वाली टर्म को सबसे पहले वाली जो टर्म होती है इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर से पहले कोई भी संख्या नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 8 बन जाए 8। अब हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाए। ठीक है, और जोड़े या घटाए तो वो 2 हो जाए। ठीक है, तो देखिए 2 4 ज़ा 8 हो सकता है, 8 1 ज़ा 8 हो सकता है, 1 8 ज़ा 8 हो सकता है। ठीक है, या फिर 4 2 ज़ा 8 हो सकता है। अब हमें इस तरह से इसमें लगाना है, इसको स्प्लिट करना है कि हमारे को बड़ा ही इजीली तरीके से ना इनमें कॉमन मिल जाए। ठीक है, और हमें क्या करना है, जोड़ के या घटा करके क्या बनाना है, -2 बनाना है। तो देखिए मैं 8 को 2 में से 4 अगर मैं माइनस करूंगा यहाँ पर, तो -2 तो मेरे को मिल जाएगा। और अगर मैं स्टार्टिंग में इसको स्प्लिट करता हूँ, यानी पहली टर्म मैं ऐसे लिखूंगा, लास्ट की टर्म मैं ऐसे लिखूंगा, मुझे -2x को अगर मैं -2x प्लस में 4x लिखता हूँ तो डेफिनेटली ये टर्म मेरे को +2x देगी, ना कि -2x। मेरे को क्या चाहिए, -2x चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 4x को आगे लिखूंगा और इसको पीछे लिख दूंगा। तो माइनस का 4x प्लस का 2x। ठीक है, मैंने क्या करा यहाँ पर -4 प्लस में 2 ले लिया। जब हम इन दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली हमारा c यानी कि कांस्टेंट टर्म 8 बन जाता है, और अगर इसको मैं प्लस करता हूँ तो ये -2 बन जाता है। अब हमें क्या करना है, कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन लेना है और इसमें से कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब x मल्टीप्लाई बाई एक्स है, और यहाँ पर 4 टाइम x है, तो डेफिनेटली एक बार x तो यहाँ पर कॉमन हमारा आ जाएगा। ठीक है, एक बार x हमारा कॉमन आ गया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो वो कॉमन नहीं आएगा। x इसमें से निकाल लिया तो अंदर बचेगा x, माइनस है तो माइनस, और यहाँ से x चला गया तो क्या बच गया, 4। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 4x, यही वाली टर्म हमारी बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हमें कॉमन लेना है। देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे, इसको ध्यान देते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर देखिए x है, इसमें x नहीं है, मतलब x वाली तो कोई भी टर्म यहाँ पर बाहर नहीं आएगी, बट यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 है। तो 2 और 8 में जो कॉमन है वो क्या है, 2। 8 के फैक्टर में भी 2 आपको मिलेगा, अगर आप 8 का फैक्टर करते हैं तो आपको इजीली जो है यहाँ पर 2 यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, यानी 2 इंटू में 2 इंटू में 2, यानी कि 2 गुणा 4 हम इसको लिख रहे हैं ना, तो 2 तो एक बार कॉमन निकाल लिया बाहर। अंदर क्या बचा, x माइनस में 4। अब सवाल ये है कि 2 से पहले हम क्या लगाएंगे, तो ये जो है प्लस का था तो ये प्लस का रहेगा। एक बार ये चेक जरूर करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, +2 को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो +2x, जो कि ऊपर बिल्कुल सही है, और +2 को आप -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -8 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या आती है, जैसे x-4 है, और यहाँ पर भी क्या होने चाहिए, ये दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। ब्रैकेट के अंदर जो है दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपने इतना कर लिया है तो देखिए सवाल आपका बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व हो गया है। एक तो आपका बन गया x-4 जो कि कॉमन आ रहा है,
और दूसरा जो आपका जीरोस है वो क्या हो गया, x प्लस 2। ठीक है, जो ये बाहर वाला है और जो अंदर है ये हमने निकाल लिए। अब यहाँ से हमें जीरोस फाइंड कर लेने हैं, इसको मैं मिटा लेता हूँ ताकि, क्योंकि हमारे को इसके बाद इसका क्या करना है, रिलेशन भी बताना है कि भाई ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। देखिए x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भाई इधर आकर के क्या हो जाएगा, x प्लस का 4 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 4 हो जाएगा। x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पर -2, यानी कि x की वैल्यू या तो 4 होगी या फिर -2 होगी। तो हमने x के जीरोस निकाल लिए, वो क्या है -2 और +4। ठीक है, ये हमने निकाल लिया यहाँ पर। चलिए इसको हम आगे भी फर्दर सॉल्व करते हैं। अब आपने किताब में देखा होगा यहाँ पर अल्फा बीटा जो है टर्म सुना है आपको, दे रहा होगा। ठीक है, एक फॉर्मूला है, क्या, सम ऑफ जीरोस निकालना है हमारे को। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस इक्वल टू, आपने देखा होगा अल्फा अपॉन में बीटा, सॉरी अल्फा अपॉन में बीटा नहीं, अल्फा प्लस बीटा ना। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में क्या लिखा होगा, माइनस में बी अपॉन में ए। ठीक है, और इसके बारे में भी लिख रखा होगा कि बी क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा था बी एक्स, बी क्या है, कोफिशिएंट किसका है भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है यहाँ पर अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू माइनस में बी अपॉन ए। जो बी है वो क्या है यहाँ पर, आप इसके अंदर देख सकते हैं, बी क्या हमारा एक्स का कोफिशिएंट है, यानी एक्स से पहले जो न्यूमेरिकल नंबर होगा वो क्या है, बी है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और ए क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक है, अब अल्फा बीटा क्या है, तो देखिए इसमें से एक जीरो जो है वो अल्फा है और एक जीरो जो है वो बीटा है। अब चलिए फटाफट से हम रिलेशन देख लेते हैं। तो सम ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, या फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पर हमारे पास बी और ए दोनों ही है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी है, और अल्फा बीटा भी है। ठीक है, सब कुछ है हमारे पास, हमें केवल प्रूव करना है कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है या नहीं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है हमारा 4, बीटा क्या है हमारा -2। भाई अल्फा क्या है हमारा 4, बीटा क्या है हमारा -2, इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस में बी अपॉन ए। देखिए यहाँ पर इस वाली टर्म में बी हमारा क्या है -2, तो माइनस में -2, और ए क्या है हमारा 1, क्योंकि पहली टर्म है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ना वो, जो कि क्या है हमारा -1। देखिए प्लस माइनस माइनस, चार में से दो गया तो दो, बड़ी वाली संख्या क्योंकि प्लस की है तो ये निशान जो है प्लस का रहेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया, एंड ये क्या हो गया हमारा, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर, वेरीफाइड हो गया। अब सम ऑफ जीरोस के बाद हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है भाई, तो अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे सी क्या होता है, एक कांस्टेंट टर्म, सबसे एंड वाली सी को क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट टर्म। और ए हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए फटाफट कर लेते हैं, अल्फा बीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या थी हमारी 4, बीटा की वैल्यू क्या है -2, यहाँ पे कुछ नहीं, मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं हम। ठीक है, इक्वल टू सी क्या है हमारा, सी क्या है हमारा 8, कौन सा, माइनस का 8, सी क्या है हमारा यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्या है, सी -8, और अल्फा हमारा ए क्या है हमारा 1। देखिए 4 दूनी 8, माइनस का 8, और ये भी -8, ये भी क्या हो गया हमारे यहाँ पर, वेरीफाइड हो गया। और ये हमारा यहाँ पर सवाल जो है, पहला पार्ट जो है सॉल्व हो गया। क्या करना है, देखिए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी की टर्म में। यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए, और एक्स का कोफिशिएंट होता है बी, और सी एक कांस्टेंट टर्म होता है। सवाल हमारा क्या था, ये एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8। तो हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का बहुत ही आसान तरीका ये होता है कि किसी भी नंबर को, यानी दो नंबर को जोड़ के या घटा करें हम, तो 2 बन जाए, और अगर उस दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 8 बन जाए। अगर आपको इस प्रकार का कोई नंबर नहीं मिलता है तो आपको बहुत ही आसानी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप इस वाले नंबर को, जो सबसे एंड वाला होता है कांस्टेंट नंबर जो होता है, उसको आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लीजिए जो कि क्या था 8। अब इसके आप फैक्टर निकाल लीजिए, और आपको केवल ध्यान ये रखना है कि वो फैक्टर जो है वो क्या होना चाहिए,
जैसे हमने 4 × 2 निकाला तो भाई 4 दूनी 8 होता है, और इनको अगर हम माइनस करें आपस में तो क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। आपको यही ध्यान रखना है कि वो जो नंबर होंगे ना उनको मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट टर्म बने, और अगर उनका हम प्लस या माइनस करें तो वो एक्स का कोफिशिएंट बन जाए। तो 4 दूनी 8, लेकिन हमारे को यहाँ पर चाहिए -2। ठीक है, अब अगर 4 + 2 करूंगा तो 6 हो जाएगा, -4 + 2 करूंगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, -4x प्लस में 2x, और इसको डेल करके हमने यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर लिया। उसके बाद हमारे को क्या करना है कि वेरीफाई करना है रिलेशन इनके बीच में। तो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा क्या होते हैं, तो भाई यही जो हमारी x की वैल्यू निकल के आती है, x = 4 और s = -2, यही हमारा अल्फा है और बीटा है, उसको यहाँ डालना है और इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए मैं फटाफट से इसको मिटा लेता हूँ, उसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। देखिए, पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, सेकंड पार्ट है 4s² माइनस में 4s प्लस में 1। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पार्ट क्या है इसका, 4s² माइनस में 4s प्लस में 1। तो वही तरीका यहाँ पर क्या निपटाएंगे हम, मिडिल टर्म को क्या कर देंगे, हम स्प्लिट कर देंगे यहाँ पर। तो मिडिल टर्म को हम क्या करते हैं, फटाफट से स्प्लिट करते हैं। चलिए फटाफट इसको करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना आपको, उसके बाद ये इजीली हो जाएगा। अब हमारे को 2 नंबर लेने हैं। ठीक है, 4s हमें बनाना है तो बहुत ही आसान है भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके अंदर क्या ले लेंगे हम, -2s माइनस में 2s प्लस में 1। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लो, तो देखो s भी है कॉमन और 2 भी है इसमें कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा सर, फटाफट बताओ, अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा 2s। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करोगे 2 × 2 = 4 और s स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और क्या कॉमन रह जाएगा, 2s तो हमने पूरा बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। और ठीक है, माइनस का 1 रह जाएगा, एक हो गया। यहाँ भी देखिए क्या रह जाएगा भाई कॉमन, फटाफट इसको भी करिए। दोनों टर्म के अंदर इसमें s है उसमें भी, और 1 कांस्टेंट टर्म जो है हमारा 1, उसमें s नहीं है, मतलब कोई भी अल्फाबेट नहीं है इसके अंदर, पर दोनों के अंदर जो है 1 कॉमन है। ठीक है, तो 1 हमने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा 2s प्लस में 1। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, एक चीज आपको यहाँ पर दिख रही होगी कि ये वाला टर्म जो है वो 2s -1 है और ये +1 है। हमें क्या चाहिए, सेम चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस का निशान लगाएंगे। लेकिन हमारे को ऊपर क्या दिख रहा है, प्लस का। तो ऐसा क्या हो कि हम इसको प्लस बना सके, तो देखिए अगर मैं -1 कॉमन निकाल लेता हूँ दोनों में से, तो जब मैं -1 को 2s से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2s बन जाएगा। ठीक है, और जब -1 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो +1 बन जाएगा, मतलब ये जो सिचुएशन है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई है। तो यहाँ पर हमारे जीरोस जो है वो क्या निकल के आ गए, यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे हैं, 2s है ना, x नहीं है, इसको दोबारा लिख लेते हैं, रीराइट कर लेते हैं। तो 2s-1 जो कि हमारा ब्रैकेट में है, और दूसरा क्या निकल के आ गया, ये भी सेम ही है हमारा 2s-1। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पर ये निकल के आता है तो आपको यहाँ पर इजीली दिख रहा होगा, 2s-1 = 0, देन s क्या हो जाएगा, देखिए -1 इस तरफ आकर के प्लस का 1, और 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, यानी कि 1/2। और सेम कंडीशन इसके साथ भी होगी क्योंकि नंबर जो है वो दोनों ही सेम है। तो यानी कि यहाँ पर s की वैल्यू जो है वो दोनों कंडीशन में क्या आ रही है, सेम आ रही है, और यही हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है। अब हमें क्या करना है, आपको भली भांति पता है हमें क्या करना है, हमें इसकी वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, तो हम ऊपर लिख लेते हैं वेरिफिकेशन, क्योंकि हमें वेरिफिकेशन बताना है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं हम। तो पहले हमें करना है सम ऑफ जीरो। देखिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू में -b/a, माइनस बी क्या होता है, तो माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। देखिए अल्फा और बीटा हमारा क्या निकल के आया, ये दोनों ही 1/2 प्लस में 1/2 आया है। और हमारा RHS जो है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा यहाँ पर, -4, तो माइनस में -4, और x² का कोफिशिएंट क्या है, वो है 4। ठीक है, x² नहीं, यहाँ पर मैं s लिख लेता हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कहीं कंफ्यूज हो जाओ आप, क्योंकि वहाँ पर ऊपर हमारे को x नहीं s दे रखा है। ठीक है, तो s² का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, तो 1/2 अपॉन में 1/2, ये क्या हो जाता है, 1।
भाई आधा और आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप एलसीएम लेकर के भी इसको इजीली कर सकते हैं। और ये क्या होगा भाई, देखो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, प्लस का 4 अपन में 4, और जब काटोगे तो 1, यानी कि 1 इक्वल टू में 1। वेरीफाइड, वेरीफाई हो गया, इजीली वेरीफाई हो गया, है कि नहीं। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ऊपर हमने निकाला सम ऑफ जीरो, और अब हमारे को अभी क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू में सी अपॉन ए। सी क्या होता है, वो होता है कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट टर्म। और ए तो हमारा पता है आपको क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैं इसको यहाँ पर करता हूँ फर्दर आगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखिए अल्फा इंटू में बीटा, यानी कि 1/2 इंटू में 1/2, ठीक है, इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, 1, सबसे लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म होता है, इसको जी बोलते हैं। और हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 4। भाई अगर रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सामने सामने क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 1/4 इक्वल टू 1/4, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, समझ गए आप, आपको क्या करना है, इजीली आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए फटाफट से इसका जो भी आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है ले लीजिए, फिर हम तीसरा पार्ट करते हैं इसका, जो कि है 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x, ठीक है। तो चलिए स्लाइड को हम क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। देखिए अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, जो कि है 6x², क्या है 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो फिर वही हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को क्या कर देंगे, हम यहाँ पर स्प्लिट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। किस फॉर्म में रीअरेंज करना पड़ेगा, वो है a² माइनस में bx माइनस में c, मतलब प्लस का निशान लगा लीजिए आप, इस केस में माइनस था इसलिए मैं माइनस लिख रहा था। तो मैं इसको जब रीअरेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 6x² माइनस में 7x माइनस में 3, ठीक है। अब फटाफट से वही करना है कि भाई दो नंबर को जोड़े घटाए तो क्या बन जाए, ये बन जाए। तो कॉमन निकालते हैं हम फटाफट से। देखिए मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, और इस प्रकार से स्प्लिट करना है कि वो 7x बने, ठीक है। तो इसको अगर हम 9x प्लस में 2x ले लें, ठीक है, क्योंकि इसको आप अगर आप जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 7x माइनस में 3। अब इसमें आपको कॉमन निकालना है और इसमें आपको कॉमन निकालना है। दोनों में मेरे को 3 दिख रहे हैं और साथ में x भी दिख रहा है, अंदर बचेगा x, सॉरी 2x, है ना, क्योंकि 6 है यहाँ पर, तो 3 दूनी 6, 2x माइनस में क्या बचेगा यहाँ पर, 3x आपने बाहर निकाल लिया तो 3, तो 2x माइनस 3। इन दोनों में आपको कुछ भी कॉमन देखने को नहीं मिल रहा है, जब कॉमन नहीं होता तो कॉमन क्या होता है, 1 होता है, और अंदर जो है एज इट इज सेम आ जाएगा। तो जीरोस जो है यहाँ पर वो क्या निकल के आ गए, सो जीरोस आर, क्या निकल के आया, तो ये निकल के आया भाई 3x प्लस में 1, जो कि ब्रैकेट के बाहर है, और दूसरा हमारा 2x माइनस में 3, ठीक है। क्या निकल के आ गया भाई यहाँ पर। अब आप क्या कर सकते हो इसको, अब आप इसको क्या कर सकते हो, तो अभी जीरोस निकला नहीं है ना, इसको हम निकाल लेते हैं। तो लोग इसको मैं ठीक से लिख लेता हूँ, ब्रैकेट वाले को अगर हम पहले लिखते हैं तो उसको कर लेते हैं। एक तो ये निकल के आया, दूसरा 3x प्लस में 1 इक्वल टू, अगर जीरो डालेंगे हम तो वैल्यू देखिए x की क्या आएगी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में तो यहाँ करके डिवाइड में हो जाएगा, तो 3/2। इस केस में देखिए यहाँ पर ये +1 जो है इधर आकर के माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 आकर के यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा। और यही पहली वाली जो जो एक है, इसमें से हमारा अल्फा है, दूसरा जो है हमारा बीटा है, ठीक है। तो हमारे पास जीरोस आ गए। अब हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें करनी है वेरिफिकेशन। तो चलिए वेरिफिकेशन कर लेते हैं हम फटाफट से, वेरिफिकेशन कर लेते हैं हम जल्दी से, क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपको याद हो चुका होगा अब तक, अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू में कोफिशिएंट ऑफ सबसे ऊपर किसका आएगा, x का, नीचे आएगा x² का। कर लीजिए भाई फटाफट से। तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, तो 3/2 प्लस में 3/2 प्लस में, अब देखिए ये हो गया माइनस का 1/3,
ये किसके इक्वल होना चाहिए, आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारा, माइनस में -3, सॉरी यहाँ पर माइनस का निशान होता है, ठीक है, इसी को हम माइनस में बी अपॉन में ए भी लिखते हैं, ठीक है। और ए हमारा क्या है यहाँ पर, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6। इसको करेंगे अगर हम सॉल्व तो देखिए क्या मिलेगा हमारे को, फटाफट से हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए 3 और 2 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो डेफिनेटली आपको पता 6 आएगा, 3 3 9 आएगा, फिर इसको इससे अगर आप करते हैं तो 2 माइनस का 2 आएगा, है कि नहीं। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली ये कटेगा भी, ये होगा 3/6, काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फटाफट ये क्या होता है, 3 नहीं, यहाँ पर ये गलत हो गया ना, ध्यान भी नहीं दिलाया आपने, ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 7, इसको हमने रीअरेंज करके यहाँ पे लिखा था ना, तो इसको अभी हम कर लेते हैं, ध्यान नहीं गया, कांस्टेंट टर्म हमने लिख दी थी यहाँ पर। तो सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा, ये तो हमारा सही था, जो कि है 3/2 प्लस में माइनस का 1/3, ठीक है। और हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो 7 है, ठीक है, क्या है 7, तो माइनस में -7 होगा ये। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारा 6, मैंने ये 3 देख लिया था इसलिए जो है ये गलत हो गया। देखिए यहाँ पर इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, अगर डिवाइड करते हैं तो 3, 3 3 9 प्लस में माइनस का ये बनेगा हमारा 2, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6। इसको फर्दर अगर आप करते हैं तो 9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 2 जाता है तो 7 बचेगा, 7/6 इक्वल टू 7/6, LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। अब हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है भाई, तो अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू में सी अपॉन ए, सी क्या है हमारे यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा इंटू में बीटा कर लेते हैं फटाफट से, 3/2 इंटू में -1/3, सी हमारा यानी कि कांस्टेंट टर्म क्या था हमारा -3, और ए हमारा क्या है वो है 6। इसको फर्दर अगर आप करेंगे तो रेशनल नंबर जो है सामने सामने क्या हो जाते हैं, बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और ये हो जाएगा -3 इक्वल टू -3/6, अगर आप काटोगे तो -1/2 यहाँ पर आ जाएगा, और ये भी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, इक्वल हो गया है, तो हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो बड़े ही इजी तरीके से जो है इन सवालों को करना है, जो कि आप कर भी रहे हैं। तो चलिए आगे भी हम कर लेते हैं इन सवालों को, भाई सवालों को छोड़ना क्यों है, बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। तो 3 पार्ट हमने यहाँ पर कर लिए हैं, बचे हुए 3 पार्ट है उसको भी हम फटाफट से कर लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले लीजिए, ठीक है, हम इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, जो कि है 4u² प्लस में 8u। इसको करने का थोड़ा सा हम क्या करेंगे, तरीके को बदलेंगे, ठीक है। तो हमारा फोर्थ है 4u² प्लस में 8u। आप यहाँ पर देख रहे हैं इजिली कि आपको कांस्टेंट टर्म यहाँ पर नहीं दी गई है, लेकिन आप फिर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तरीके को थोड़ा सा चेंज करिए, थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। 4u² प्लस में 8u में मेरे को इजिली जो है, सॉरी 8 नहीं, दोनों में 4 तो मुझे दिख रहा है कॉमन, क्योंकि दोनों ही के फैक्टर में 4 आता है, और u भी है, अंदर क्या बचेगा u प्लस में 2, ठीक है। अब क्योंकि इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो मैं कांस्टेंट टर्म क्या ले सकता हूँ, प्लस में 0 ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, है ना, प्लस में 0 में ले सकता हूँ। और अगर मैं प्लस में 0 ले रहा हूँ तो डेफिनेटली जो आगे मैं इसको एक्सपेंड करके, यानी इसको जब फैक्टर करूंगा और आगे की टर्म कोई बनाऊंगा तो मुझे 0 बनाना पड़ेगा, और 0 से किसी भी संख्या को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो मैं यहाँ पर इसके जीरोस को इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि जीरोस जो है यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा, तो एक हो सकता है 4u प्लस में 0, और एक हो जाएगा u प्लस में 2, ठीक है, ब्रैकेट में है वो क्योंकि, और ब्रैकेट निकाल लेता हूँ, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, कंडीशन लगाओगे यहाँ पर तो एक बार आपकी u की वैल्यू आ जाएगी 0, और यहाँ पर अगर आपकी जो है u की वैल्यू आएगी -2, मतलब जीरोस हमारे निकल के आ गए हैं, एक 0 आ गया है और -2 हो गया, सो जीरोस आर 0 एंड -2, ठीक है। एक हमारा अल्फा होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, बीटा होता है। अब आपको पता है कि आगे क्या करना है, आपको करना है आगे वेरिफिकेशन, तो चलिए वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन करेंगे तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालना है हमारे को, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पर एक हमारा अल्फा है जो कि 0 है, और एक हमारा बीटा है जो कि -2 है। देखिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू में माइनस में
क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ u। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर u लिखा हुआ है, इसको b भी बोल सकते हैं, बट मैं लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। कोफिशिएंट ऑफ u, ठीक है, मिडिल टर्म, और कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। देखिए अल्फा प्लस बीटा, एक है हमारा 0 प्लस में -2 इक्वल टू में कोफिशिएंट ऑफ u क्या हो जाएगा, माइनस में 8। माइनस का निशान इसमें पहले से रहता है, तो माइनस में 8। कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर जो है वो हमारा क्या है, 4। कोफिशिएंट पता है ना भाई, इन स्क्वायर के पहले की जो डिजिट होती है, जो न्यूमेरिकल नंबर होता है, उसकी वैल्यू होती है। 0 प्लस में -2 डेफिनेटली -2 होता है, और अगर आप इसको कट करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, -2 इक्वल टू में -2। ये क्या हो गया है हमारा, वेरीफाइड। ठीक है, LHS RHS क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब हमें क्या निकालना है आपको पता है, वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, वो क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू में सी अपॉन ए, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हमारी कुछ भी नहीं थी, जो कि होती है हमारी 0। इसको फर्दर हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, LHS को भी तो सॉल्व करेंगे भाई। तो एक 0 है, इंटू में -2 इक्वल टू में 0। कांस्टेंट टर्म हमारी क्या थी, 0, कुछ नहीं है तो 0। ठीक है, और अल्फा, सॉरी अल्फा कह रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर क्या है हमारा यहाँ पर, 4। देखिए 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, क्या आता है, 0। और ये भी हमारे यहाँ पर क्या हो गया, वेरीफाइड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट भी जो है यहाँ पर इजिली कंप्लीट हो गया है। चलिए फटाफट से फिफ्थ पार्ट को भी कर लेते हैं, ताकि और ज़्यादा लंबी जो है इस वीडियो को नहीं खींची जाए। केवल बात यह है कि आपको समझाया जा सके आसानी से, इसलिए जो है ये वीडियो थोड़ी सी जो है लंबी हो गई है, लेकिन आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, देखिए ये क्या है, टी स्क्वायर माइनस में 15। यहाँ भी आपको कांस्टेंट टर्म जो है वो नहीं दी गई है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ना एक चीज को ध्यान दीजिए, टी स्क्वायर माइनस में 15, ऐसा क्या नंबर लिया जाए, ये किसका फैक्टर हो सकता है, या किसी कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ लग सकता है क्या। तो देखिए बहुत ही आसानी तरीके से ना मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, कि टी का स्क्वायर माइनस में √15 का स्क्वायर, और तीसरी टर्म नहीं है, यानी कि कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो वो 0। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिल रहा होगा कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिल रहा है, वो है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। याद आया कुछ, कुछ याद अगर आपको आया हो। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। तो ए प्लस बी यानी कि टी प्लस में √15 एक आ गया, और दूसरा क्या हो सकता है, टी माइनस में √15। ये हमारे क्या आ गए भाई, फैक्टर्स आ गए इसके। अब इसके जीरोस निकाल लेते हैं। जीरोस आर क्या हो जाएगा, तो टी प्लस में √15 इक्वल टू में 0, जहाँ से टी की वैल्यू निकल के आती है हमारी माइनस में √15, क्योंकि प्लस का √15 इस तरफ आकर के क्या हो जाएगा, माइनस का √15। और एक है टी माइनस √15 इक्वल टू 0 अगर क्या जाएगा, तो टी की वैल्यू निकल के आएगी √15, क्योंकि माइनस की टर्म है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का टर्म हो जाएगा। तो हमारे दो जीरोस निकल के यहाँ पर आ गए, एक है -15, एक है +15। ठीक है, तो एक अल्फा होगा, दूसरा क्या होगा भाई, डेफिनेटली बीटा होगा। अब हमें पता है हमें क्या करना है, हमें करना है वेरिफिकेशन। ठीक है, चलिए वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें करना सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू में क्या आता है भाई, पता है ना आपको, बी अपॉन ए। क्या आएगा, बी अपॉन ए। चलिए फटाफट से कर लेते हैं हम इसको भी। देखिए बी अपॉन ए बोले तो माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं, कांस्टेंट टर्म तो है हमारी 15, बी वाली टर्म नहीं है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स नहीं है हमारा। ठीक है, और इसका ध्यान थोड़ा सा रखना होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए अल्फा प्लस बीटा, यानी कि माइनस का √15 प्लस का √15 इक्वल टू में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या है भाई हमारा, तो देखिए एक्स हमारे पास है ही नहीं, इसका मतलब वो क्या है, 0। एक्स हमारे पास है ही नहीं, तो वो क्या है, 0। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि टी का स्क्वायर क्या है, इस टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये क्या हो गया यहाँ पर, वेरीफाइड।
ठीक है, देखिए क्वेश्चन के अंदर टी स्क्वायर माइनस 15 था, मतलब कांस्टेंट टर्म दे रखी है। फॉर्मूला इस तरह से होता है ना, ए स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। तो ये वाली टर्म हमारे पास नहीं थी, जो कि जो भी टर्म नहीं होती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स या कोफिशिएंट ऑफ टी इसको लिखेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, वो क्या था हमारा जीरो, ये वेरीफाई हो गया। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो कि होता है अल्फा इंटू में बीटा। ठीक है, ये होता है कांस्टेंट टर्म बटे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म को सी लिख लेते हैं और एक्स स्क्वायर को क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर, टी के स्क्वायर का कोफिशिएंट लिख लेते हैं भाई, लिख ही लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो अल्फा इंटू में बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा यानी कि माइनस का रूट 15 इंटू में रूट 15। और कांस्टेंट टर्म हमारे यहाँ पर क्या है, माइनस का 15। और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। जब रूट से रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, और 15 15 को रूट 15 इक्वल टू माइनस 15 हो जाएगा। सॉरी, रूट तो हट जाएगा, रूट हट जाता है और संख्या जो है वो एक बार आ जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, और माइनस की संख्या आगे निशान लगाए तो माइनस, और ये भी माइनस, और ये भी हमारे यहाँ पर क्या हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, बहुत ही इजीली तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, क्योंकि इस वाली टर्म के अंदर हमारे को बी एक्स नहीं दिया हुआ था, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट नहीं था यहाँ पर। और इससे पहले फोर्थ वाले में हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं थी, और दोनों ही सवाल को हमने इजीली यहाँ पर कर लिया। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, जो कि है 6, 3x² माइनस में एक्स माइनस में 4। ठीक है, 6th पार्ट है जो कि है 3x² माइनस में एक्स माइनस में 4। यहाँ पर हमारे पास ax² माइनस या प्लस bx प्लस में सी भी है हमारे पास, यानी कि तीनों ही टर्म जो है हमारे पास यहाँ पर इजीली उपलब्ध है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। मिडिल टर्म को हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो पहले टर्म को हम ऐसे ही लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे। मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे कुछ इस प्रकार से कि प्लस माइनस करें तो क्या बन जाए हमारा x, और x का आगे कुछ नहीं है तो उसका मतलब 1। ठीक है, 1 हो जाए। और जब ऐसी टर्म में आपको समझ में ना आए तो पहली वाली और दूसरी वाली तीसरी टर्म को क्या कर लोगे, आप मल्टीप्लाई कर लोगे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 12। अब 12 के आप फैक्टर निकाल लो कि 12 किस प्रकार से बना सकते हैं हम, 3 into 4 बना सकते हैं। लेकिन अगर 3 प्लस का हो, और मतलब दोनों को हम क्या करें, माइनस करें। यहाँ पर माइनस है तो माइनस करना है हमारे को। ठीक है, ये तरीका है। मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कुछ 4-5 तरीके से, जो है फैक्टराइज या गुणनखंड जो निकाले जाते हैं ना, उसके 4-5 तरीके होते हैं। उसकी अलग से वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसमें आप बस इतना समझ लीजिए, जब आपको ये पता करना हो कि कोई दो संख्या जिसको जोड़े या घटाए तो x यानी कि 1 बन जाए, और मल्टीप्लाई करे तो 4 बन जाए। तो ऐसा आपको नहीं दिख रहा, तो सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे लास्ट वाली टर्म को x² के कोफिशिएंट से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4×3 = 12। अब 12 के फैक्टर्स निकालिए, यानी कि 12 के दो ऐसे मल्टीपल निकालिए, दो ऐसे नंबर होने चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करे तो 12 बन जाए। और उन दोनों नंबर का जो डिफरेंस हो, क्योंकि यहाँ पर 4 से आगे क्या है, माइनस है, तो डिफरेंस हो तो वो क्या आ जाए, x आ जाए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भैया 4×3 = 12 होता है, सिंपल हमें पता है। ठीक है, तो 3 में से 4 घटाऊंगा, माइनस एक्स आ जाएगा, है कि नहीं। पर 3 में से 4 घटाएंगे हम, हमें क्या करना, अब इसको लिखने का कुछ तरीका होना चाहिए। तो फैक्टर निकालना पता चलेगा, वो है 3 और 4, यानी कि 3x और 4x में होना चाहिए। तो ये हो गया माइनस का 4x प्लस में 3x माइनस में 4। अब हमें क्या करना है, डेफिनेटली इनमें से कॉमन निकालना है। हमें क्या करना है भाई, इनमें से कॉमन निकालना है। देखिए 3x² माइनस में 4x, 3 और 4 में तो 1 कॉमन है, और x² और यहाँ पर x है तो x तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 3x माइनस में 4। ठीक है, इधर वाली टर्म के अंदर आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, सिवाय किसके, सिवाय 1 के। ठीक है, तो अंदर भी क्या बच जाएगा, 3x माइनस में 4। केवल हमें ये ध्यान रखना है, मैं -1 अगर बाहर निकाल लेता तो ये हमारे यहाँ पर प्लस हो जाता। हमें अंदर वाली जो ये है ब्रैकेट के अंदर जो नंबर आने चाहिए वो सेम आने चाहिए। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है इजीली तरीके से, और वो ये है कि एक तो हमारा आ गया यहाँ पर 3x-4, और एक आ गया हमारा x प्लस में 1। तो इसके जीरोस क्या हो सकते हैं, निकाल लेते हैं फटाफट से। तो 3x माइनस में 4 इक्वल टू 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या हो जाए, तो -4 इधर आके प्लस का 4, और 3 मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर आकर के डिवाइड में। और दूसरे कंडीशन में है x प्लस में 1 इक्वल टू 0, तो x यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1। एक हो गया हमारा अल्फा, दूसरा हो गया हमारा बीटा। ठीक है, तो अल्फा बीटा हमें पता चल गया। अल्फा बीटा अगर पता चल गया तो हम फटाफट से क्या कर देंगे, वेरिफिकेशन कर देंगे, जो कि हमें करना है।
तो पहला होता है सम ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू में माइनस बी अपॉन ए। बी आपको पता है कौन सी टर्म होती है, एक्स का कोफिशिएंट होता है बी, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए। तो अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं हम फटाफट से, यानी कि 4/3 प्लस में माइनस का 1, कुछ नहीं है तो नीचे हम 1 लगा सकते हैं, और माइनस का बी, ठीक है, तो माइनस का माइनस 1 हो जाएगा ये, क्योंकि बी के आगे कोई भी टर्म नहीं है तो वो 1 होता है, और ए हमारा क्या है यहाँ पर 3। फटाफट से एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, ये आएगा 4, ठीक है, बीच में प्लस का निशान लगाएंगे, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इक्वल टू में 1/3, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इसको फर्दर आगे अगर हम करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा प्लस का, क्योंकि बड़ी वाली संख्या जो है प्लस की है, और यहाँ पर भी LHS हमारा RHS क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो ये हमारे यहाँ पर वेरीफाई हो गया। अब दूसरा जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू में क्या होता है C/A, यानी कि कांस्टेंट टर्म बटे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो 4/3 गुणा में -1, कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा सकता हूँ यहाँ पर, और कांस्टेंट टर्म जो है हमारी वो क्या है यहाँ पर -4, और ए हमारा क्या है 3। देखिए रेशनल नंबर जो है सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 4 को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, 3 बन जाए 3, तो -4/3 LHS RHS जो है यहाँ पर हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो ये भी हमारे यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन वीडियो बहुत ही काम की है, बहुत ही आसानी से और बहुत ही आराम से जो है आपको समझाने की कोशिश की गई है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सवालों को करते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। जय हिंद।